अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि स्ट्रिंग्स के साथ डिफरेंट ऑपरेशंस कैसे करते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना नेट बीन्स ओपन कर लें। सर्च किया करें यहाँ पे नेट बीन्स, तो आपके पास आ जाता है। तो आप यहाँ से इसको सिंपली ओपन करें और ये लेफ़्ट साइड पे आपके पास ना यहाँ पे आपके सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो ये डायरेक्ट आपके प्रोजेक्ट्स जितने भी होते हैं ओपन हो जाते हैं ना लेफ़्ट साइड में, क्योंकि हमने एक ही प्रोजेक्ट पे अभी काम किया है। तो मेरे पास ये प्रोजेक्ट आ रहा है, तो मैंने इसकी क्लास खोल लेता हूँ जो हमारी मेन क्लास है। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि स्ट्रिंग के अंदर हम डिफरेंट किस्म का कोई डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इसके अंदर हम स्टोर करवा सकते हैं। तो स्ट्रिंग एक यही डाटा टाइप होती है जिसके अंदर हम ना इस तरह से टेक्स्ट स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो हम आज इसमें देखने वाले हैं कि इसके अंदर ना डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस कैसे हो सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑपरेशन है कि हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं नेम, और उसे मैं नाम रख देता हूँ, लेट सपोज मोहम्मद वली। ठीक है, और अब मैं चाहता हूँ यार इस स्ट्रिंग की ना मुझे लेंथ मिल जाए। ठीक है, तो इस पूरी स्ट्रिंग की लेंथ अगर आप काउंट करें तो ये मे भी पता नहीं कितने होंगे इसकी लेंथ, मगर फिर भी हम ना इसके जो है एक फंक्शन यूज़ करते हैं। मैं इधर एक बना लेता हूँ इंट, क्योंकि लेंथ जो होती है आपके पास वो इंटीजर में होती है, तो इसलिए हम इंटीजर टाइप के ना वेरिएबल में इसको सेव करवा रहे हैं। ठीक है, लेंथ str इक्वल्स टू नेम डॉट लेंथ। ठीक है, ये अब मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ इधर नीचे। लेंथ इज इक्वल टू लेंथ str। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। तो ये देख सकते हैं, इसने बता दिया आपकी लेंथ इज़ इक्वल टू 15। अगर आप ये काउंट करेंगे विद स्पेसेस को इंक्लूड करके तो इसकी लेंथ 15 ही होगी। ठीक है, उसके बाद एक ऑपरेशन होता है कॉन्कैटिनेशन का। कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन ये होता है कि आप ना 2, 3, 4, 5 जितनी मर्जी स्ट्रिंग्स को ना आपस में जोड़ सकते हो। ठीक है, अब उसके लिए क्या है, मैंने इधर दो स्ट्रिंग्स बनाता हूँ। स्ट्रिंग str1 इक्वल्स टू लेट सपोज हेलो, मैं इसमें स्टोर करवा लेता हूँ। और एक और स्ट्रिंग बनाता हूँ str2, उसे मैं स्टोर करवा लेता हूँ, लेट सपोज वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये str1 और str2 दोनों मर्ज हो जाए, हेलो और वर्ल्ड, बीच में एक स्पेस भी डाल देते हैं। ठीक है, ज़्यादा क्लियरेंस के लिए। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, एक और स्ट्रिंग बना लेता हूँ जिसमें इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करके एक दूसरे के साथ जमा करके उसके अंदर स्टोर कराएंगे। तो उसके लिए मैं कह देता हूँ str3 इक्वल्स टू str1 हेलो प्लस ऑपरेशन क्या करता है, कॉन्कैटिनेट करता है, प्लस अब यहाँ पे मैंने बीच में एक स्पेस भी नहीं दी, हेलो फिर बीच में डबल कोटेशन और एक स्पेस। ठीक है, फिर प्लस और आगे मैं लिख दूंगा str2। तो ये क्या करेगा, ये str1 हेलो फिर बीच में उसको एक स्पेस को कॉन्कैटिनेट करेगा, फिर str2 को साथ कॉन्कैटिनेट कर देगा। ठीक है, अब मैं इसको ज़रा प्रिंट करता हूँ, या लिखता हूँ स्ट्रिंग 3 इज़ इक्वल टू प्लस str3। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। तो देख सकते हैं आप लेंथ इज़ 15, ये पिछला आ रहा है स्ट्रिंग 3 इज़ इक्वल टू हेलो स्पेस वर्ल्ड। तो ये कॉन्कैटिनेशन का इसके अंदर भी ऑपरेशन होता है। ठीक है, दो हमने चीज़ें पढ़ ली हैं। ठीक है, एक तो उसकी लेंथ और दूसरी इसकी कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन। ठीक है, स्ट्रिंग का। अच्छा, तीसरी हम चीज़ देखते हैं कि यार लेट सपोज एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग लेट सपोज टेक्स्ट इक्वल्स टू, मैं इसमें ना एक सेंटेंस लिख देता हूँ, लेट सपोज द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ काइंड पीपल, लेट्स से। ठीक है, अब ना मैं चाहता हूँ यार इसके अंदर से कोई ना स्पेसिफिक मैं सब स्ट्रिंग निकालूँ। सब स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, एक पूरी स्ट्रिंग एक लंबी लेंथ की स्ट्रिंग में से उसकी कोई चंक मैं निकालना चाहूँ। ठीक है, जैसे कि स्ट्रिंग लेट सपोज सब स्ट्रिंग में इसका नाम लिख देता हूँ। ठीक है, इस वेरिएबल का मैं चाहता हूँ कि यार लेट सपोज ये इसका इंडेक्स अगर आप गिने 0, 1, 2, 3 स्पेस फिर आगे वर्ल्ड का जो W है वो 4। मैं चाहता हूँ वर्ल्ड से लेके ना मैं लेट सपोज ये काइंड तक ना मैं अपने पास जो है या फुल द वर्ल्ड इज़ फुल यहाँ तक ना मैं इसका जो है ना अपने पास इंडेक्स लूँ। मतलब ये सब स्ट्रिंग मैं गेट करना चाह रहा हूँ इसमें से। ठीक है, तो इसका क्या तरीका है, मैं लिखूँगा किस में से फैच करनी है, टेक्स्ट में से, टेक्स्ट डॉट सब स्ट्रिंग
इसको एक स्टार्टिंग इंडेक्स हमने देना है, ठीक है। कौन सा स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग इंडेक्स वर्ल्ड का 4 है, 4 और कॉमा उसको मैं दूंगा 17, ठीक है। 17 क्या मतलब डब्ल्यू का जो वर्ल्ड का जो डब्ल्यू है वहाँ से लेके फुल का जो ये स्मॉल एल है वहाँ तक 17 मैंने इसको इंडेक्स दिया, ठीक है। मैं इसको ज़रा प्रिंट करता हूँ। ओहो, मैं लिखता हूँ सब स्ट्रिंग इज़ इक्वल टू वेरिएबल का नाम, ठीक है, सब स्ट्रिंग। अब इसको रन करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं सब स्ट्रिंग इज़ इक्वल टू वर्ल्ड इज़ फुल, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे इसको लेट सपोज 4 की जगह मैं इसको चेंज करता हूँ 6 कर देता हूँ, ठीक है, तो ये वर्ल्ड का W और O कहा जाएगा, ठीक है। ये R से स्टार्ट करेगा। अब इसको रन करते हैं तो ये देखें RLD इज़ फुल, ठीक है। तो ये सब स्ट्रिंग एक फेच करने का मेथड होता है कि आप एक बड़ी स्ट्रिंग में से कोई छोटी उसका पार्ट, उसका कोई चंक अलग से स्टोर करके अलग से रखना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद दो छोटे छोटे और फंक्शन होते हैं। वो क्या करते हैं, आपका कोई भी टेक्स्ट है ना उसको अपर केस में मतलब सारे कैपिटल लेटर्स में या लोअर केस में सारे स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दो वेरिएबल और बना लेता हूँ, स्ट्रिंग अपर केस इक्वल टू ये जो टेक्स्ट हमने ये बनाया था ये वाला, इसी को नाम अपर केस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूँ टेक्स्ट डॉट टू अपर केस, ये देखते हैं हम टू अपर केस, ठीक है। और इसी तरह मैं को स्ट्रिंग बनाता हूँ, स्ट्रिंग लोअर केस इक्वल्स टू टेक्स्ट डॉट टू लोअर केस, ठीक है। नीचे मैं इनको प्रिंट करवा लेता हूँ, दोनों को प्रिंट ln अपर केस इज इक्वल टू अपर केस एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन लोअर केस इज इक्वल टू लोअर केस, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि अपर केस में ने सारे जो सेंटेंस के अंदर जितने भी लेटर्स हैं उन सबको कैपिटल में कर दिया है और लोअर केस वाले वेरिएबल के अंदर उसने सबको स्मॉल में कर दिया, ठीक है। तो ये एक और मेथड होता है स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और होता है कि आप ना किसी स्पेसिफिक स्ट्रिंग के अंदर कोई वर्ड को चेंज करना चाहें, जैसे कि हमारे पास यही था स्ट्रिंग टेक्स्ट द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ काइंड पीपल। मैं चाहता हूँ यार काइंड की जगह फेक आ जाए, जहाँ जहाँ काइंड लिखा है वहाँ वहाँ पे फेक आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एक और स्ट्रिंग बना लेता हूँ, स्ट्रिंग न्यू स्ट्रिंग इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग में हमने क्या रिप्लेस करना है उसको टेक्स्ट की जो स्ट्रिंग थी उसको रिप्लेस करना है, उसके अंदर कुछ वर्ड मैं लिखूँगा टेक्स्ट डॉट रिप्लेस। पहले यहाँ पे आपने देना है कि क्या रिप्लेस करना है, कौन सा वर्ड। तो मैं यहाँ पे काइंड को रिप्लेस करना चाहता हूँ और किसके साथ रिप्लेस करना चाहता हूँ, उसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ फेक के साथ, ठीक है। और अब मैं अगर इसको प्रिंट करवाऊँ न्यू str सिंपल प्रिंट करा लेते हैं, मैसेज को छोड़ते हैं, ठीक है। अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो ये देख रहे हैं द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ फेक पीपल, उसने काइंड की जगह पे फेक कर दिया है। अगर कहीं और भी काइंड लिखा होता तो ये उसको भी चेंज कर देता, ठीक है। तो ये एक मेथड होता है जो रिप्लेस कर देता है स्ट्रिंग के अंदर किसी भी वर्ड को, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और होती है ट्रिमिंग का फंक्शन। मैं आपको बताता हूँ, मैं ना यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाता हूँ, स्ट्रिंग str4 लेट्स सपोज, ठीक है। मैंने डबल कोटेशन मार्क्स डाले ताकि स्ट्रिंग को सेव करूँ। पहले कुछ स्पेसेस देता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, फिर कुछ स्पेसेस देता हूँ। तो मैंने स्टार्ट पे कुछ स्पेसेस दिए और एंड पे कुछ स्पेसेस दिए हैं, ठीक है। अब एक फंक्शन होता है ट्रिम का, ठीक है। मैं लिखता हूँ डायरेक्ट प्रिंट करवाता हूँ, किसी वेरिएबल के अंदर नहीं सेव करवा रहा, ठीक है। str4 डॉट ट्रिम,
मैंने डायरेक्ट प्रिंट कराया, इस दफ़ा किसी वेरिएबल के अंदर सेव नहीं कराया इसको, ठीक है। अब ये जो ट्रिम का फंक्शन होता है ये क्या करता है, ये स्ट्रिंग के स्टार्ट पे और एंड पे अगर कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस हों, जैसे हमने यहाँ पे मैंने कुछ खुद से ही ना कुछ स्पेसेस दे दी थी आपको समझाने के लिए, यहाँ पे भी अगर कुछ वैसे स्पेसेस हों जिनको कोई मकसद ना हो, क्योंकि सेंटेंस के स्टार्ट पे और एंड पे कोई स्पेसेस हो उनको कोई फ़ायदा नहीं होता, तो ये ट्रिम का फंक्शन क्या करता है, उस स्ट्रिंग के स्टार्ट पे और एंड पे जो स्पेस होती है उनको सिंपली ख़त्म कर देता है, ठीक है। अब मैं अगर इसको रन करूँ तो ये देख सकते हैं मैंने स्पेसेस हेलो वर्ल्ड फिर स्पेस डाली थी काफ़ी ज़्यादा, तो इसने स्टार्ट पे और एंड पे यहाँ पे ना हेलो वर्ल्ड के स्पेसेस ख़त्म कर दिए, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स हैं स्ट्रिंग के जो कि आपको आगे जाके कहीं पे प्रोजेक्ट में यूज़ आ सकते हैं, या मे भी आपको किसी और लैंग्वेज में भी इसी तरह से ही स्ट्रिंग के ऑपरेशंस होते हैं कुछ, तो अगर आपको इनमें कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप पूछ सकते हैं। तो इस लेक्चर का मकसद यही था कि आपको ना स्ट्रिंग के कुछ जो बेसिक ऑपरेशन है वो आपको समझ आ जाए, तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।